तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हमें जो रिलेशन है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फिर एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सीलरेशन और लीनियर एक्सीलरेशन, तो इसे हम आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते पहले एकदम बेसिक वाले फंडे में से, फिर एक मैं रिकैप करवा दूंगा। जो सारे रिलेशन आते हैं ना कि लीनियर से कैसे एंगुलर में कन्वर्जन होता है, वो सारे कर देंगे इस बार। तो शुरू करते पहले एंगुलर और लीनियर से। तो देखो कोई भी चीज़, देखो ये पूरा रोटेशनल चैप्टर का मोशन है। तो देखो अगर कोई भी चीज़, सपोज तुम्हारे पास ये मैंने एक मास को इस पॉइंट से बांध के रखा है, ये मैंने एक मास को इस पॉइंट से बांध के रखा है। थोड़ा देर बाद जब वो रोटेट करेगा, रोटेट कर करके क्या होगा, इस तरह डिस्टेंस कवर अप करते रहेगा। डन। यहाँ पे देखना एक सर्टेन रेडियस में, एक सर्टेन रेडियस है, सर्कुलर का रेडियस के पाथ में फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे जो हुआ है वो क्या है, आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट है। और ये वाला क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उसी तरह थोड़ा देर बाद फिर से पार्टिकल क्या हो जाएगा, नीचे घूम के यहाँ आ जाएगा। फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक और अलग वाला आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक बातें समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो ऊपर में जो एक्स वगैरह आ रहा है ना, यहाँ पे क्या बॉडी चल के आया ना यहाँ तक, तो इसको कौन सा डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। डन। क्योंकि वो पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, अभी यहाँ आ चुका है, लीनियर में हुआ है। यहाँ पे जो एंगल के टर्म पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे तो ये तो रेडियस बन गया कि वो सर्टेन एक पॉइंट को सेंटर रख के ऑर्बिट कर रहा है, तो एक रेडियस है। अब ज़रा ध्यान से देखना, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, अगर मैं इसको बहुत ही छोटा कर देता हूँ ना, बहुत ही छोटा कर दूंगा एंगल को। एनी हो आप इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के रखे हो, तो चलो वही से सीधा उठाते हैं। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, अगर मैं इसको जस्ट एक ही बार के लिए बनाऊँ, ठीक है, एक टाइम के लिए। तो यहाँ पे पहले पार्टिकल था, एक घूम के यहाँ पे आ गया। डन। इसमें कितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट किया है, एक्स किया है, और ए इसका रेडियस था, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, थीटा किया है। तो आपने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है क्या, थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। पढ़ के रखा है ना आपने, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यही पढ़े हो ना ट्रिग्नोमेट्री जब रेडियन पढ़ रहे थे वो चैप्टर 3। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस लिख दिया। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं कन्वीनियंट के लिए पहले आर को लिख रहा हूँ, बाद में थीटा को। तो अगर तुम यहाँ पे इस रिलेशन को देखो, तुम्हारा रिलेशन क्या निकल के आया, एक्स क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एक इसके बराबर है आर जो कि रेडियस है, और साथ में थीटा। सेम इसी फंडे को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखो अब देखना, अगर मैं इसी को दोबारा बनाऊँ बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये मेरा जहाँ पे मैंने इस पॉइंट को बांध के रखा है, ये पार्टिकल यहाँ पे। डन। अब क्या होगा, एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ कौन सा, देखो ये यहाँ इस लाइन पे ट्रैवल करके यहाँ तक आने वाला है, तो हमें पता है। अब क्या होगा, इस लाइन पे एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल होगा। डन। एक सर्टेन वेलोसिटी v के साथ ट्रैवल कर रहा होगा ना इस लाइन पे। ये जो v वेलोसिटी कौन सा वेलोसिटी है, ये तो लीनियर वेलोसिटी है, क्योंकि एक लाइन पे ट्रैवल कर रहा है। डन। ये देखने में थोड़ा ट्रायंगल ऑफ बन गया, बट एक कर्व है। लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे जो चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो कौन सा वेलोसिटी कहलाएगा, एंगुलर वेलोसिटी। और यहाँ पे तो रेडियस है ही, तो यहाँ पे भी वही अगर रेडियन का फॉर्मूला लगाते हैं हम, तो यहाँ पे लास्ट टाइम थीटा था, इस बार क्या है, यहाँ पे ओमेगा है, इज इक्वल टू आर्क लेंथ। इस बार किसका आर्क लेंथ आ चुका है, वेलोसिटी का, अपॉन आर। तो यहाँ से लीनियर वेलोसिटी कितना आएगा, आपका आर ओमेगा, या फिर ओमेगा आर आपने पढ़ के रखा होगा। तो ये है इसका रिलेशन, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, आर ओमेगा। सिमिलरली अगर मैं इसी ग्राफ को दोबारा बनाऊँ बट इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेशन, तो कैसा हो जाएगा, ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे बंधा हुआ है, ये गया यहाँ से, वो सर्टेन डिस्टेंस यहाँ तक आएगा, क्या बात है, क्लियर है, यहाँ आ जाएगा। अभी देखो ये तो रेडियस है, यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर मैं बोल रहा हूँ एक्सीलरेशन के साथ आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ लीनियर एक्सीलरेशन ए के साथ आ रहा है, यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है। फिर से वही थीटा का कॉन्सेप्ट, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर्क लेंथ, जो कि इस बार एक्सीलरेशन क्या है, लीनियर है, अपॉन आर। तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा, आर अल्फ़ा। तो अगर तुम देखो ऑलरेडी हमने, ठीक है, तो ये तो भाई प्रूफ कर लोगे ना, ये सब तो भी आ गया बहुत ही ईजीली कि कैसे निकालते हैं इसको। अब देखो ऑलरेडी हमने पढ़ के रखा है, मोमेंट ऑफ मास हमने पढ़ा है, मोमेंट ऑफ मास रिकैप के लिए करवा रहा हूँ। उसको मैंने क्या लिखा था, आर एम लिखा था। फिर मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स निकाला था, इफेक्टिवनेस ऑफ फोर्स, स्टार्टिंग वीडियोस में उसको क्या लिख दिया था मैंने, आर एफ लिख दिया था। आया समझ में। फिर मैंने क्या लिखा था, एंगुलर मोमेंटम या फिर मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको क्या लिखा था मैंने, आर क्रॉस एल लिखा था, याद आ रहा है। तो
तो सब में क्या है, आर 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 आर, डन। बस इनर्शिया को छोड़ के उसमें आर स्क्वायर आ जाता है और उसका फंडा मैंने पहले ही बता के रखा है। तो ये था इसका रिलेशन एंगुलर, देखो मैंने सारे क्लियर करवा दिया। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कैसे रिलेशन बनता है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में कैसे, एंगुलर एक्सीलरेशन लीनियर एक्सीलरेशन में कैसे, मैंने सारी चीज़ें बता दिया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।